हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। मैं सीमा भट्ट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल लाइफ विद सीमू में। तो गाइस, अभी आज ना ये सोमवार का दिन है और पिछला ब्लॉग जहाँ पे ख़त्म हुआ था ना, और वहीं से मैंने शुरू किया है। तो आज दिन सोमवार का है और मेरा बड़ा वाला बेटा भी आ चुका था स्कूल से। अभी 3 बजे का टाइम हो गया है और अभी मैंने इसके कपड़े चेंज कर लिए हैं और इसको ले जा रही हूँ नहाने के लिए। तो मैं डेली ही बच्चों को स्कूल के आने के बाद ही नहलाती हूँ। तो यहाँ पे मैं ले आई हूँ अपने बेटे को नहला के और अब मैं इस पे ना कपड़े पहना दूँगी। छोटा वाला बेटा तो मेरा 1 बजे आ जाता है, तो उसको मैंने ना उसी टाइम नहला दिया था और बड़ा वाले को अभी लाया है स्कूल से। तो इसकी छुट्टी ना 2:30-3 बजे ही होती है, लेट होती है इसकी छुट्टी। तो इसको ना फिर मुझे अभी ही नहलाना पड़ा। तो कपड़े भी मैंने इसको अच्छे से पहना दिए हैं और अब इस पे ना तेल वगैरह लगा दिया है इसके सिर में और कंघी भी कर दूंगी। और अभी ना अब इसको लंच वगैरह अब करवाऊंगी मैं। तो स्कूल से आने के बाद मैंने तुरंत इसे नहला ही दिया, नहीं तो फिर और लेट हो जाता है। और अभी इसकी ड्रेस वगैरह हैं उसको भी धोना है, तो उसको मैंने ना मशीन में डाल रखा है। और कपड़े तो मैंने सुबह से ना बहुत ज़्यादा धोए हैं। तो इससे पहले वाला ब्लॉग आपने देख ही लिया होगा, मैंने किचन की सफाई भी की थी सुबह से। तो उसी के बाद का ये ब्लॉग मैंने शुरू कर दिया था। तो मैं अभी आ चुकी हूँ किचन में और यहाँ पे मैं अपने बेटे के लिए लंच तैयार कर रही हूँ। और दिन के ना चावल बचे हुए थे जो हमने अपने लिए बनाए थे। तो उसने बोला, मम्मी मुझे ना दाल चावल बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, मेरे लिए ना आप ये येलो भात बनाओ। तो येलो भात का मतलब उसके लिए ये होता है कि भात को ना छौंक के बनाओ। तो फिर मैं भात को एक प्याज काट दिया था मैंने और तेल में जीरा डाल दिया था, प्याज डाल दिया था। और जो चावल बचे हुए थे ना, इनमें मसाला मिक्स कर दिया था, नमक और मसाला। और एक पैकेट ना मैगी मसाला भी बचा हुआ था, तो उसको भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया था। और मैंने इन्हें कढ़ाई में डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो फिर ना बहुत अच्छे से टेस्टी वाले चावल ना बनकर तैयार हो जाते हैं और बच्चे ना खुश होके भी इन्हें खा लेते हैं। और फिर बच्चों के साथ ना वही करना पड़ता है जो ना उन्हें पसंद होता है। और ज़बरदस्ती तो बच्चों के साथ ना खाने पीने के मामले में कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे खाने को देख के ना वैसे ही बहुत ज़्यादा ड्रामे करते हैं। तो ऐसे ही मेरे बच्चों का हाल भी है। तो फिर ये देखिए यहाँ पे इसके येलो चावल बनकर ना तैयार हो गए हैं। तो बहुत टेस्टी होते हैं ये वाले चावल। और जब इनमें मैगी मसाला पड़ा हुआ रहता है ना, तो फिर मैगी के जैसे ही स्वाद आता है। तो यहाँ पे चावल भी बनकर ना तैयार हो गए हैं और अब मैं अपने दोनों बच्चों को दे दूँगी। तो छोटा वाला बेटा भी खा लेगा उसके साथ। और छोटे वाला बेटा भी ना जब स्कूल से लंच करके आता है, बॉक्स जो देती हूँ मैं लंच बॉक्स, तो स्कूल से आने के बाद ना वो थोड़ा बहुत कभी खा लेता है, कभी नहीं खाता है। तो वो भी ना बड़े वाले बेटे का ही इंतज़ार करता है, उसके साथ बैठ के खा लेता है। तो यहाँ पे मैंने दोनों को दे दिए हैं चावल और ये दोनों बैठ के ना आराम से टीवी भी देख रहे हैं और अपना खा भी रहे हैं। और इनको मैं यहाँ पे पानी भी दे दूँगी। और फिर मेरे अभी ना किचन में बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं धोने के लिए, तो उनको भी ना साथ के साथ धो दूँगी। और अभी बड़े वाले बेटे की जो ड्रेस वगैरह हैं वो भी धोने के लिए हैं, तो फिर उनको भी धो लूँगी। और हमारे यहाँ पे ना छत में बहुत देर तक रहती है धूप, मतलब कि जब तक धूप छुपती नहीं है तब तक ही रहती है। तो आज धूप भी बहुत अच्छी खिली हुई है 2 दिन बारिश के बाद। तो धूप भी तेज़ वाली है। और यहाँ पे मैं जल्दी से ये सारे बर्तन धो के रख देती हूँ और फिर उसके बाद ना थोड़ी देर धूप में भी बैठ जाऊँगी, क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा काम हुए हैं। और हस्बैंड जी भी ना 1 बजे ड्यूटी चले गए हैं अपनी। और यहाँ पे गैस को भी मैं अच्छे से थोड़ा सा पोंछ दूँगी, वैसे तो इतना गंदा नहीं हुआ है। आज ही मैंने किचन की सफाई की है सुबह से। तो देखिए अभी यहाँ पे मैंने अपने बेटे की ड्रेस और जो उसके घर के कपड़े थे उनको डाल दिया है मशीन में। जो घर में थे उनको तो मैंने पहले ही धो दिया था, लेकिन जैसे इनर वगैरह उसका अंदर से पहना हुआ रहता है, तो वो और ड्रेस को मैंने डाल दिया था मशीन में, तो वो भी अच्छे से धुल चुके हैं। और यहाँ पे मैं उन्हें हाथ से अखाल के ना ड्रायर में डाल दूँगी।
सुखाने के लिए, तो फिर जल्दी से सूख जाएंगे और फिर मैं उन्हें छत में लेके चली जाऊंगी। और मैं तो अपने बच्चों के लिए भी बोल रही हूँ कि छत में चलो, थोड़ी देर धूप में बैठोगे तो अच्छा लगेगा, नहीं तो आजकल ना खांसी जुकाम वगैरह बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और फिर अभी नहाए हैं तो अंदर ही अंदर रहेंगे तो फिर ठंडा हो ही जाता है, और हमारे कमरों में वैसे भी बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो फर्श में जो भी पानी गिरा था उसको भी मैंने वाइपर से साफ़ कर लिया है। और अभी मैं आ चुकी हूँ छत में, तो आप सब देख ही सकते हो कितनी अच्छी धूप खिली हुई है ना। और अभी ना ये 3 बजे का टाइम हो रहा है, मतलब कि 3:30 हो गए होंगे, 2:30-3 बजे तो मेरा बेटा स्कूल से ही आता है, तो 3:30 करीब हो गया होगा। और जो कपड़े सुबह के डाले हुए हैं और इनको भी मैं इकट्ठे करके ना नीचे ले चलूँगी, क्योंकि ये तो सूख ही चुके हैं। और ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है घर में, दिन भर ना कुछ पता ही नहीं चलता है कि कितना काम हुआ है, दिन भर काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अभी ना ये 5 बजे का टाइम है, और छत से आने के बाद ना मैं थोड़ी देर कंबल में लेट गई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। सुबह से मैंने पूरे किचन की भी अच्छे से सफाई की, पूरे घर की, तो थकान ना हो ही जाती है। और फिर बड़े वाले बेटे को लेने गई और फिर छोटे वाले को लेके आई, फिर उसे नहलाया धुलाया, कपड़े, कितने ही चक्कर तो छत में लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लगाने लग गई हूँ अब शाम की झाड़ू। तो अंदर के कमरों की झाड़ू तो लगा ली है, और ये बाहर वाला कमरा है, और यहाँ के भी ना सोफे के कपड़े इधर उधर हो रखे थे, इन्हें भी मैंने ठीक कर दिया है। और पूरे घर में ना झाड़ू अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। और आज ना मैंने जो हमारे पायदान हैं इन सबको धोया था, तो इनको भी बिछा दूँगी साथ के साथ। और छत से तो मैं कपड़े ले आई हूँ सारे ही, मेरे बेटे की ड्रेस वगैरह भी अच्छे से सूख चुकी है। और अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में, और यहाँ पे जो मैंने दिन में बर्तन धुले हुए थे ना, इनको भी लगा दूँगी स्टैंड में। और फिर मैंने बच्चों को बोला कि चाय दूध वगैरह पियोगे, तो बच्चों ने ना मना कर दिया। फिर मैंने बोला सेवई खाओगे, तो बोल रहे हाँ सेवई खाएंगे। तो फिर मैंने गैस के ऊपर ना दूध रखा हुआ है गरम करने के लिए, और फिर मैंने सोचा जब तक ना दूध गरम होता है तब तक इन बर्तनों को भी स्टैंड में लगा देती हूँ। और फिर टब भी खाली रहेगा तो फिर और बर्तन तो होते ही रहेंगे धोने के लिए, फिर रखने के लिए ना सही हो जाता है। तो यहाँ पे दूध भी अच्छे से उबल चुका है, और अब मैं इसमें ना सेवई डाल दूँगी। तो मेरे बच्चों को ना ये बारीक वाली जो लंबे में आती है ना ये सेवई पतली सी, तो यही वाली उन्हें पसंद है, मोटी वाली सेवई ना उन्हें पसंद नहीं है, यही वाली उन्हें अच्छी लगती है। तो फिर हम ना यही वाली ला के रख देते हैं घर में। तो मैंने इसमें सेवई भी डाल दी है, और सेवई भी अच्छे से पक गई थी, मैंने गैस बंद कर लिया, और इसमें ना चीनी भी मैं अच्छे से मिक्स कर ली है। और तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, बस सिंपल सा ही बनाती हूँ, क्योंकि जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह ना बच्चों को इसमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो अब मैं बच्चों को भी दे दूँगी, और वो भी अपना खा लेंगे आराम से। और बच्चे ना दिन भर खेलते ही रहते हैं, तो उन्हें ना भूख भी लग जाती है। और थोड़ा सा मैंने अपने लिए भी निकाल लिया है कटोरे में, मुझे ना मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है, और वैसे भी बच्चों को भी पसंद नहीं है, लेकिन जैसे कभी कभार बनाओ ना तो उन्हें भी अच्छा लग ही जाता है। और सेवई थोड़े बहुत वो खा लेते हैं, जैसे दलिया खीर वगैरह ये चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, बस मीठे में उन्हें थोड़ी सी सेवई ही पसंद है, तो फिर मैं सेवई ही उनके लिए बना देती हूँ। तो देखिए दोनों को बिठा दिया है मैंने दरी में, और वो दोनों यहाँ पे बैठ के अपना खा रहे हैं। तो अभी ना पूजा करने का टाइम हो गया था, 6:30 बज चुके थे, और मैं आ चुकी हूँ अपने मंदिर में पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे भगवान जी की पूजा भी कर लेंगे अच्छे से। सुबह की पूजा तो हस्बैंड जी ने ही की थी, और अभी शाम की पूजा फिर मैं कर लेती हूँ। तो हमारे घर में यही होता है, जब सुबह हस्बैंड जी घर रहते हैं तो वही कर लेते हैं, और जब नहीं रहते हैं घर में ड्यूटी रहते हैं तब मैं कर लेती हूँ। तो हमारी पूजा भी अच्छे से हो चुकी है, और भगवान जी का आशीर्वाद भी ले लिया है, और आप सभी पर भी भगवान जी की कृपा और आशीर्वाद हमेशा बना रहे। और अभी मैं आ चुकी हूँ अब बाहर, और जो बहुत सारे कपड़े थे ना छत में, तो इनको भी साथ के साथ ना तय लगा दूँगी, नहीं तो ये ना ऐसे ही पड़े रहेंगे। और फिर मुझे अभी ना बच्चों का होमवर्क वगैरह भी करवाना है, और आजकल ना बच्चों के ओरल एग्ज़ाम चल रहे हैं,
ओरल तो हो ही गए हैं अब, लेकिन अब ना पेपर होने वाले हैं। मेरे बड़े वाले बेटे के पेपर ना 7 मार्च से हैं, तो फिर उसको भी ना तैयारी करवानी है। और छोटे वाले बेटे की तो अभी 15-16 तारीख से है। तो देखिए कपड़ों को भी मैंने अच्छे से तय लगा दिया है, सबके कपड़े अलग अलग रख दिए हैं यहाँ पे। और अभी मैं आ चुकी हूँ अंदर। तो हमारे ना कंबल भी ऐसे ही थी बिस्तर में, तो इसको भी मैंने तय लगा कर रख दिया है दूसरे वाले कमरे में। तो जो कपड़े मैंने तय किए थे उनको भी ले आई हूँ मैं अंदर, और सारे कपड़े ले आई हूँ। और ऊपर वाली अलमारी में हम मेरे और हस्बैंड जी के कपड़े रहते हैं। एक साइड हस्बैंड जी के रहते हैं और एक साइड ना मेरे रहते हैं। और जो नीचे वाली अलमारी है वहाँ पे बच्चों के कपड़े रहते हैं, एक साइड बड़े वाले बेटे के, एक साइड छोटे वाले बेटे के। तो फिर ना निकालने में भी आसानी होती है, और कपड़े हमारे ना इधर उधर नहीं होते हैं। नहीं तो फिर सबके एक साथ रखो ना, तो एक एक के निकालो तो औरों के भी सारे कपड़े ना ख़राब हो जाते हैं, तय वगैरह। और यहाँ पे मैंने सबके कपड़े सबकी जगह में अलग अलग से रख दिए हैं। और बच्चे तो अपना खेलने में ही लगे हुए हैं, और मैंने ना इन्हें टोपा भी पहना दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है यहाँ पे अभी। तो यहाँ पे कपड़े भी रख दिए हैं, और जो पायदाना बिछाया हुआ था वो भी बच्चों ने खेल खेल में इधर उधर कर दिया था। और अब मैं आ चुकी हूँ फिर से किचन में, और अभी ना मैं अब रात के डिनर बनाने की तैयारी भी कर लेती हूँ साथ के साथ। तो आज ना हस्बैंड जी दिन का लंच करके नहीं गए थे, उन्होंने नाश्ता ही किया था, और वो थोड़ा जल्दी निकल गए थे आज ड्यूटी। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि दाल चावल ही बना लेना, क्योंकि रोटियाँ तो सुबह ही खाई थी। तो फिर मैं यहाँ पे ना दाल सीटी लगाने के लिए रख दूँगी, और उसके बाद ना बच्चों का होमवर्क वगैरह कराऊँगी ना, तो तब तक दाल अच्छे से उबल जाएगी। और अभी जो बच्चों के लिए सेवई बनाई थी ना, वो बर्तन भी अभी मैंने धुले नहीं थे। तो फिर यहाँ पे मैंने दाल को भी अच्छे से धो लिया है। और दाल में मैं नमक मसाला और थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ, तो जिससे ना इसका पानी बाहर नहीं उबलता है, और दाल भी अच्छे से उबल जाती है, जल्दी उबल जाती है, टाइम नहीं लगता है ज़्यादा। तो आज मैंने राजमा और जो लोबिया की दाल होती है ना वो वाली, और उड़द की दाल मिक्स करके चढ़ा दी है कुकर में। तो इसको भी मैं गैस में रख दूँगी, और तब तक ना मैं अपने बच्चों का होमवर्क वगैरह करवा लूँगी। तो फिर जब दाल अच्छे से उबल जाएगी तो फिर किचन में आके जल्दी से मैं खाना भी चढ़ा दूँगी, और जो बर्तन थे ना इनको भी मैं धो दूँगी। फिर ना मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा किचन का, और फिर थोड़ी देर बच्चों के साथ आराम से बैठ के उन्हें पढ़ा भी दूँगी, और उनका होमवर्क वगैरह जो भी है उन्हें देख लूँगी। तो देखिए कि ये मैंने कुकर चढ़ा दिया है, और बर्तन को भी साइड कर दिया है। और अब मैं आ चुकी हूँ बेडरूम में, और मेरे बच्चे ना यहीं पे पढ़ाई करते हैं, और मुझे भी ना ज़्यादातर यहीं पे बैठने की आदत है। और कमरों में तो मेरा मन उतना नहीं लगता है बैठने में, और मुझे ना आराम यहीं पे मिलता है। और कमरों में भी तो मैं कितना भी बैठ जाऊँ तो मेरा मन नहीं भरता, और इसी कमरे में ना मुझे सुकून मिलता है। और कमरे भी हैं, लेकिन और कमरों में ना मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है जितना मुझे अपने इस कमरे में लगता है। और दिन में हो, सुबह हो, शाम हो, जब भी हो ना, तो मुझे यहीं पे बैठने की आदत है। और कमरों में ना मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। तो बच्चों को भी यही कमरा सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये पढ़ाई करने के लिए भी बच्चे ना यहीं पे बैठ जाते हैं। तो बच्चों को भी मैंने उनका होमवर्क दे दिया है, और अब मैं यहाँ पे ले आई हूँ अपना ये सुप्पा, और इसमें ना जो लहसुन वगैरह है ना वो थोड़ी बहुत ख़राब सी हो रही हैं, तो इनको भी मैं छील दूँगी। तो गाइस अभी मैं फिर से आ चुकी हूँ अब किचन में, और ये हरी प्याज थी तो इसको भी मैंने काट दिया है, और 2-4 आलू थे उबले हुए तो इनको भी मैंने काट दिया है। और आज ना मैं आलू और हरे प्याज की मिक्स सब्ज़ी बना रही हूँ। तो दाल भी हमारे अच्छे से उबल चुकी है, तो फिर मैंने जल्दी से यहाँ पे सब्ज़ी भी चढ़ा दी है, और आलू डाल दिए हैं, और ऊपर से ना ये हरी प्याज भी डाल दी है। और ये सब्ज़ी ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रही थी। तो दाल को ना मैंने पतीले में डाल दिया है, और कुकर में मैंने यहाँ पे चावल डाल दिए हैं धोने के लिए। तो चावल भी अच्छे से धुल चुके हैं, और इनमें मैंने पानी चढ़ा दिया है, और फिर गैस में रख दिया है पकने के लिए।
और अब मैं यहाँ पे दाल छौंकने की तैयारी कर रही हूँ। प्याज, लहसुन और टमाटर को भी मैंने काट दिया है। तो सब्ज़ी भी हमारे अच्छे से पककर तैयार हो चुकी है और इसको मैं निकाल दूँगी इस हॉट केस में। तो देखिए सब्ज़ी हमारी बनकर अच्छे से तैयार हो चुकी है और अब दाल छौंकने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने ना इसी कढ़ाई में दोबारा से तेल डाल दिया है। सब्ज़ी मैंने निकाल दी थी तो कढ़ाई ना साफ़ ही थी और इसी में मैं अब दाल छौंक दूँगी। तो दाल भी हमारे अच्छे से छौंक चुकी हुई और इसको उबालने के लिए रख दूँगी। तो दाल भी अच्छे से उबल चुकी थी और अब मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है और हरे धनिया को मिक्स कर दूँगी और अब ना रोटी बनाऊँगी। तो कढ़ाई को भी मैंने साइड कर लिया है और चावल भी बन चुके थे तो चावल का कुकर भी मैंने साइड कर लिया है। मैंने थोड़ा सा आटा भी गूंद लिया था कि 2-4 ना रोटी भी बना लूँगी, फिर अच्छा लगेगा। तो अभी हस्बैंड जी भी आ चुके हैं ड्यूटी से। अभी ना 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो गया है। तो अभी ना हमारा खाना बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। बस थोड़ी सी रोटियां बनाने के लिए रह गई हैं तो इन्हें भी मैं जल्दी से बना लूँगी। और गाइज आज के ना इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया हो। तो गाइज देखिए ये हमारी स्पेशल डिनर की थाली बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।